ओके डियर फ्रेंड्स, सो अभी 8वां अजूबा आना बाकी है। हम लोग जा रहे हैं अभी ट्राइस्टे एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन से म्यूनिक जर्मनी। अब ये यहाँ के लोगों को जिस किसी को भी मैं पूछता हूँ कि मुझे म्यूनिक जाना है टिकट दो, तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं। वो कहते हैं म्यूनिक बाई ट्रेन, मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग सरप्राइजिंग। सो लेट्स सी, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम ट्राइस्टे एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन एंड विल गो अप टू Germany, Munich railway station. So let's see how is it going on. Continue with me. अब ये स्टेशन से ही बगल में हमें दिख रहा है कि ये वाइन ट्री है। वाइन ट्री मतलब वियना ये लोग बोलते हैं, लेकिन वाइन ट्री इस तरह का होता है ये हम पहले नहीं जानते थे। हमें लगता था कि अंगूर को क्रश करके बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अंगूर नहीं है। ये कुछ और ट्री है जिससे के फल से ये लोग वाइन बनाते हैं। तो यहाँ दूर से हमें दिख रहा है कि लाल कलर की एक ट्रेन आ रही है, और जिस तरह से हमारा टिकट है उसके हिसाब से हमें इस ट्रेन पे सवार होना है। अब हमें थोड़ा दूर हटना पड़ेगा क्योंकि इनका इंस्ट्रक्शन है कि इस रेड लाइन से आप दूर खड़ा रहें। तो देखते हैं इस ट्रेन भैया की। ये देखिए लाल और लाल है, लाल में बीच में काला भी है, स्ट्रिप बनाया हुआ है। मतलब डेकोरेशन तो मस्त करके रखा है इन लोगों ने कि भाई देखते रहो। अब हमें देखना है कि ये 7 नंबर आता है कि नहीं आता है। हाँ, ये कहाँ आ गए हम, लगता है 7 नंबर आ ही गया। चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर। अरे वाह, ये तो पूरा खाली है। ट्रिस्टे इटली से कोई भी डायरेक्ट ट्रेन म्यूनिक जर्मनी के लिए नहीं जाती है, इसलिए टिकट भी यहाँ से नहीं मिलती है। अब सवाल ये है कि हमें कहाँ उतरना है। तो हमें वेनिस में उतरना पड़ेगा और वहाँ से हमें फिर चेंज करना पड़ेगा। ट्रिएस्टे से वेनिस की दूरी 167 किलोमीटर है, जो यह ट्रेन लगभग 1.5 घंटा में तय करेगी। हम वेनिस पहुँच रहे हैं और वेनिस पहुँचने के बाद हमारा सबसे पहला काम जो है वो है यहाँ से म्यूनिक के लिए टिकट लेना। ये टिकट घर है यहाँ का, और बहुत अच्छे से मतलब सिस्टमेटिकली नंबर ले करके लाइन में लग करके हमने टिकट आराम से मिला और हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये सबसे बड़ी सरप्राइज़ है हम लोगों के लिए कि कोच नंबर 3 डिजिट में आया है, 3 डिजिट में आया है। हमेशा हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि 10, 12, 15 यानी 2 डिजिट में होता है और 40 के अंदर ही होता है कोच नंबर। लेकिन यहाँ पे इटली में इस स्टेशन पे 3 डिजिट में कोच नंबर मिल रहा है। इस वक्त अभी जैसे बताया था आपको कि वहाँ से ट्रेन लिया था हमने, स्टेशन का नाम था वेनिस, और वेनिस से हम अभी जा रहे हैं म्यूनिक। अब इस ट्रेन के दरमियान में जब हम पहले ट्रेन कर रहे थे ऑस्ट्रिया में या वहाँ पे स्लोवेनिया में, तो हमें ये था कि इंटरनेट कभी मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था। लेकिन इस ट्रेन में इंटरनेट पूरी तरह से है, और आज मतलब ऐसे समझे कि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। जितनी भी ईमेल थी सबको मैंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया, सबको बता भी दिया कि यार लोगों को ये डाउट ना हो कि हम नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कर भी रहे हैं। और इस ट्रेन में मतलब अभी खाना पीने का भी जो है ना वो व्यवस्था है, साथ में चाय कॉफ़ी भी है। और हम लोग अभी नाश्ता वास्ता करके अभी यहाँ पे पूरा आराम से इत्मीनान से जा रहे हैं। और इस रोड के दोनों तरफ हम आपको दिखाते जाएंगे कि यहाँ पे मतलब वाइन का एक ट्री होता है, उसका बहुत बड़ा ये है मतलब फार्मिंग है, बहुत बड़ी खेती होती है और रोड के दोनों साइड होता है। तो यूरोप 2 चीज़ों के लिए समझे कि बड़ा फेमस है, जो हमने 15 दिन की यात्रा के दरमियान में महसूस किया है। पहले तो ये है कि उनका जो वृक्ष है, जो इनके 3 टाइप के इनके हैं, बीच वुड, स्प्रूस और पाइन वुड। तो ये वुड के लिए, जंगलों के लिए बड़े फेमस है। दूसरा हम जो देख पा रहे हैं वो है कि वाइन की जो एक ट्री होती है, उसको इंग्लिश में इन लोगों ने कोई बताया नहीं कि क्या बोलते हैं, लेकिन जो इनके पूछा ऊना, तो ऊना ट्री का जो है ना वो बहुत बड़ा फार्मिंग है, रोड के दोनों तरफ चलता जा रहा है। बस वेनिस से म्यूनिक की दूरी 543 किलोमीटर है, जिसे हम लगभग 6.5 घंटा में तय करेंगे। अब इसमें लगभग 4 घंटा हमें इस रेलवे लाइन के दोनों तरफ लगातार बदस्तूर वाइन ट्री की फार्मिंग दिख रही है। यानी आप जिधर भी नज़र डालो ना सिर्फ यही ट्री दिख रहा है। अब हम आ गए हैं ऑस्ट्रिया में,
और ऑस्ट्रिया में आने के साथ साथ हमारे बर्फ़ का दर्शन होना शुरू हो गया। ये मतलब दोनों साइड रोड पे यहाँ पे स्प्रूस की बहुत बड़ी वृक्ष हैं, और वृक्ष के नीचे देखते जाइए आप, पूरा का पूरा मतलब बर्फ़ से नीचे जड़ जो जितना भी है ना, सब पूरा बर्फ़ भरा हुआ है। आपको जहाँ भी ज़मीन दिखेगी वहाँ पे आपको बर्फ़ दिख ही जाएगा, यानी आइस की यहाँ पे। अब देखें ऊपर, देखें जहाँ भी ज़मीन दिख जाता है, मतलब अगर झाड़ नहीं है तो समझे कि बर्फ़ आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का है अभी कि हम जैसे पिछले 3-4 दिन भी वहाँ पे थे, तो वहाँ भी हमने देखा था कि जहाँ कहीं भी ज़मीन था उस हिस्से में बर्फ़ लगती थी। ये यहाँ की फेमस आल्प्स माउंटेन है। आल्प्स माउंटेन हम लोग हिंदी में कहें और या इनके इंग्लिश में कहें तो हम आल्प्स, जैसे पूछा है लोग कह रहे हैं आल्प्स माउंटेन, तो वो रेंज यहीं से शुरू होती है और इटली में जाके ख़त्म होती है। यानी ऐसे समझे कि इटली में ख़त्म होती है या शुरू होती है वहाँ से, और स्लोवेनिया तक जाता है ये। तो स्लोवेनिया के आखिरी शहर हम गए थे, उसके बाद से यूक्रेन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ तक हमने इस को देखा। उस जगह का नाम था पोलोमका तक ये माउंटेन जो है ना वो कंटिन्यू हमारे साथ था। और इसी तरह जहाँ कहीं भी खाली जगह मिलता था वहाँ पे हमने देखा कि स्नोफॉल है या इस तरह का बना हुआ है, पर्वत पे बर्फ़ लगा हुआ है। अब खुशी की बात ये है कि अब हम म्यूनिक पहुंच रहे हैं और ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इसलिए हम सभी लोग बड़े इत्मीनान से उतर रहे हैं। तो ऐसा था हमारा अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन से सफ़र। 8 घंटे की मेहनत, मतलब मेहनत क्या, हम लोग बैठे 8 घंटा निकल गया। और हम जो है ना, ये अभी इस वक्त जर्मनी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, उतर चुके हैं ट्रेन से। और इसके बाद हमें अब अपना होटल खोजना है, वो भी एक जद्दोजहद है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो थोड़ी देर में होटल के रूम में हम पहुँच जाएंगे। तो समझे कि ये महायात्रा कि यूरोप में 8 घंटा तक ट्रेन की सफ़र हमने पूरी कर ली।